हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। वो है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एज्यूम करते हैं हमारे पास दो प्लेट्स हैं जिसके अंदर ये पॉजिटिव प्लेट है या मैं कहूं टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, इस पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन यही होगी ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां से एक चार्ज आया विद वेलोसिटी v। क्या आया मेरे पास? एक चार्ज आया। ठीक है, क्या आया मेरे पास? चार्ज। ठीक है, क्या आया मेरे पास? चार्ज। तो उसको जब मैंने इस पे परपेंडिकुलर भेजा तो यहां मैंने एक सरफेस रख दिया, उसको इस पॉइंट पे आना चाहिए था। तो टॉपिक देखो, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, यानी एक चार्ज पार्टिकल को मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कि उसके अंदर से गुजरना तेरे को। तो मैंने उसको देखा तो इट चेंजेस इट्स पाथ। जो पाथ चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ? y के इक्वल हुआ। तो इस वक्त जो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, एक चार्ज लिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E लिया। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसा तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो कौन सा फोर्स करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी QE। कौन सा फील्ड करेगा? QE। कौन सा फोर्स करेगा बेटा? QE, है ना। अब हमें देखना है, हम 11th क्लास में थोड़ा सा रिवाइंड हो जाते हैं प्रोजेक्टाइल पे। प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते थे, एक बॉडी है, वो अपना पाथ, उसको देखो जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे, कुछ ऐसा ही है ऐसे, और चला गया ऐसे। इस डायरेक्शन की वजह से अगर ये पॉजिटिव होते और ये नेगेटिव होते तो ये कुछ ऐसे आता, है ना। तो ये पाथ टोटली डिपेंड करता है उसके मोशन के अलोंग, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन के अलोंग। तो यहां पर हम क्या लेते थे, P पॉइंट लेते थे जिसपे X और Y, यानी क्योंकि P पॉइंट पे उस बॉडी ने दोनों पाथ फॉलो किए, X एक्सिस के अलोंग लेंथ बढ़ाई, Y एक्सिस के अलोंग डेप्थ बढ़ाई। ठीक है, तो मैं PX भी निकालता था। तो वही हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग X एक्सिस इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, और Y इज इक्वल टू UY इंटू T प्लस हाफ AYT स्क्वायर। ऐसा कुछ किया हुआ आपने। तो यहां भी सेम केस है, बस उस चार्ज पे मुझे वो फोर्स निकालना है और उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ, यानी ये Y निकालना है मुझे। ठीक है, तो SX में जो S है वो कितना है बेटा? X। SX में जो डिस्प्लेसमेंट है उसने कितनी की? X। इनिशियल वेलोसिटी उसको मैंने कितनी दी? बाय चांस U, या इस बुक में जो हमारी बुक होती है उसमें V प्लेस कर लेते हैं, वही इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन करें। और एक्सेलरेशन हम जानते हैं X एक्सिस के अलोंग क्या लेते थे? 0। तो मेरे पास X इज इक्वल टू, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, X इज इक्वल टू U इंटू T, यानी V इंटू T। तो जो T की वैल्यू आ गई वो आ गई X बाय V। ऐसा ही था ना, बिल्कुल सेम चल रहा है, यानी इसकी वजह से मेरे पास T की वैल्यू आ गई X बाय V, है ना। मुझे मोशन निकालना है, टॉपिक देखो। अब निकालना मुझे मोशन अलोंग Y एक्सिस, साफ दिख रहा है SY कितना है? SY के अलोंग कितना है? Y। UY इनिशियल वेलोसिटी देखो वो किसके अलोंग आ रहा था? X एक्सिस के अलोंग। उसका मोशन किसके अलोंग गया? Y एक्सिस के। तो क्या हो गया? 0। और एक्सेलरेशन हम जानते हैं कितनी होती है? A। एक्सेलरेशन जानते हैं कितनी होती है? A। तो Y इज इक्वल टू UY कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू 1/2 A इंटू T स्क्वायर। ऐसा ही मोशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई, हमारे पास T की वैल्यू तो ये रही, इक्वेशन 1। हमें किस चीज की चाहिए? एक्सेलरेशन की। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार
F इज इक्वल टू क्यू ई। फोर्स की क्या डेफिनेशन होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, यानी ए की वैल्यू मेरे पास बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ट्रिपल स्टार इन डबल स्टार, ट्रिपल स्टार और इक्वेशन 1 को मैंने जब इसमें प्लेस किया तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया? y इज इक्वल टू 1/2 ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? क्यू ई, सॉरी ए की वैल्यू है मेरे पास क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्केयर। टी की वैल्यू क्या है? एक्स स्केयर अपॉन वी स्केयर। जब मैं इसको डिफाइन किया तो 1/2 क्यू ई अपॉन एम वी स्केयर इंटू एक्स स्केयर। और ये जो चीजें मैंने नोटिस की, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में वो घुसा तो उसकी वेलोसिटी v थी जो चेंज नहीं हो रही है, ये सारी चीजें क्या है मेरे पास? कांस्टेंट। और ये इक्वेशन आपको कुछ देख के याद आया, यानी whenever a charged particle moves in a uniform electric field it experience या it follows parabolic path। सबसे पहली चीज उसने क्या किया? पैराबोलिक पाथ को फॉलो किया। बहुत सिंपल है। फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। फोर्स क्या होता है? एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लेस कर ली, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल ली। फिर हमने निकाल ली टी की वैल्यू बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूटिंग दीज इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब एक बॉडी दोनों एक्सिस पे चलती है तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी उस चीज की वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। आसान इससे आगे वाला भी है। वो क्या है? मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड, यानी मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ब्लैक से लिख देता हूं ताकि मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एज्यूम करते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड? इसके अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया, Q को यहां पर रख दिया, तो यहां पर भी उसको क्या होगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा? Fm हम जानते हैं वो क्या था? QVB sin थीटा, और हम मैक्सिमम ही मान लेते हैं, इसलिए Fm इज इक्वल टू QVB, एक सिंपल सी टर्म। ठीक है, अगर वही सेम रिलेशन F इज इक्वल टू MA, A की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू क्या हो गई है? QVB अपॉन M। ये है इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें पता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर आता है किसी के अंदर, तो हमने अभी एक टॉपिक किया था ऐसा, यानी एक चार्ज पार्टिकल एंगल थीटा बनाता है और उसकी वेलोसिटी v है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसका जो फोर्स है वो इन दोनों पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करता जा रहा हूं। माई चांस वो चार्ज यहां पर है। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द फोर्स। फिर वो आ गया इस मोशन, बाय चांस वो यहां पर, तो क्या हो गया? दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स। ठीक है, फिर दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द फोर्स। फिर वो आ गया इस पॉइंट पर, तो दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द फोर्स। और फिर आ गया वो यहां पर, तो दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द वेलोसिटी। तो वो क्या करने लग गया? अगर इस पूरे मोशन को देखूं
तो वो सर्कुलर पाथ लेने लग गया। उसने क्या किया, जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो इट फॉलोज सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब सर्कुलर पाथ है तो अभी मुझे इसका, जैसे हमने निकाला था कि भाई उसका एक्सेलरेशन या उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गया, वो वहीं पर घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है जब सर्कुलर पाथ है तो मुझे उस रेडियस का, सॉरी पाथ का रेडियस भी पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाथ का रेडियस, है ना। तो रेडियस ऑफ पाथ, रेडियस ऑफ पाथ। और जब भी एक बॉडी किस में करती है, सर्कुलर उसमें जाती है, तो ए फोर्स इज इन एक्शन, केम इन एक्शन मींस सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन r। अब यही फोर्स और ये दोनों एक्सपीरियंस करेंगे तो मेरे पास जो फोर्स है वो है QVB, यानी mv² अपॉन r इज इक्वल टू QVB। मुझे क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द पाथ। रेडियस के लिए मेरे पास क्या वैल्यू होगी, r इज इक्वल टू mv² अपॉन QVB। v से v कैंसल, तो रेडियस ऑफ पाथ कितना हो गया बेटा, mv अपॉन QB। दिस इज द रेडियस ऑफ द पाथ, दिस इज द रेडियस ऑफ द पाथ। वो किस रेडियस से जाएगा, इससे जाएगा। अब रेडियस ऑफ द पाथ की वैल्यू लिख लेते हैं यहां पर। अब देखो ये बहुत आसान होता जाएगा, रेडियस आ गया है, तो रेडियस ऑफ द पाथ की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी बेटा, क्या आई थी, mv² अपॉन r QVB। तो v से v गया था, तो mv अपॉन QB। ठीक है, अब निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो उसने क्या किया, वो मोशन घूम रहा था, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है। दिस इज हाफ mv²। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 v की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो v इज इक्वल टू QB अपॉन m इंटू r। ये क्या बन गया मेरा, वेलोसिटी। तो प्लेसिंग इक्वेशन 2 इन दिस, तो हाफ mv² मींस QBr अपॉन m होल स्क्वायर, जिससे मेरा रिजल्ट निकला 1/2 m Q² B² R² अपॉन m² से m कैंसिल आउट, रिजल्ट आया 1/2 Q² B² R², या मैं इसको सीधा लिख दूं 2m। तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके इक्वल होगी बेटा, वो किसके इक्वल होगी, Q² B² R² अपॉन 2m। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी भी एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं जब वो सर्कुलर मोशन ले रहा है तो टाइम पीरियड भी है, क्योंकि वो ऑसिलेट या सर्कुलेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, t की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो ना, डिस्टेंस वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ पे किससे मिलता मुझे, सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना, अपॉन वेलोसिटी। तो t इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 pi r is the radius upon v from equation 2 pi r upon v की वैल्यू प्लेस करता हूं, QPr into m, r से r कैंसिल आउट, तो therefore result is 2 pi m upon QB, यानी
वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, उसका टाइम पीरियड कितना लगेगा, 2 पाई इंटू मास अपॉन चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी तो निकालना बहुत ही आसान है। फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि भाई सर्कुलर पाथ ले रहा। फ्रीक्वेंसी क्या था, 1 अपॉन टी, मीन सीधा सा रिजल्ट है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई एम, है ना। अब हमें क्या पता चल गया उसका फ्रीक्वेंसी। तो एक बॉडी जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रही थी तो मैंने उसका पाथ निकाला, क्यों, क्योंकि वो उस फील्ड से बाहर आ गई थी, इसलिए वो फील्ड से बाहर आ गई, इसलिए उसका पाथ निकाला, y इक्वल टू kx स्क्वायर, पैराबोलिक पाथ निकला। जब मैंने उसी बॉडी को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो वो वहां से बाहर गई, वो रोटेट करने लगी। वो क्या करने लगी, रोटेट करने लगी। मैंने फॉर्मूला किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया, या मैं कहूं भाई मैंने फोर्स लॉ यूज किया। तो जाहिर सी बात है वो जिस रेडियस से घूमेगी, मेरे पास रेडियस की वैल्यू है mv अपॉन qb, उसके ऊपर कितनी काइनेटिक एनर्जी अप्लाई हुई, मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है, q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन 2m। उसको कितना टाइम पीरियड लगा एक रोटेशन पूरा करने में, दिस इज 2 पाई m अपॉन qb। और जब टाइम पीरियड आ जाता है तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। और फ्रीक्वेंसी के बाद अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसके इक्वल होती है, 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। तो 2 पाई न्यू की वैल्यू क्या होगी, W इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू। न्यू की वैल्यू क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को मैं किससे डिनोट करता हूं, न्यू से। तो न्यू की वैल्यू क्या हो गई, QB अपॉन 2 पाई m। 2 पाई से 2m गया तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी कितनी आ गई, QB अपॉन m। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लो या इलेक्ट्रिक फील्ड, मेकिंग एन एंगल थीटा। वो क्या बना रहा है, अब एंगल के साथ भेज रहा हूं उसको, ठीक है। तो ये वाली चीज एक बार आप करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो थैंक यू फॉर द डे।